एग्जाम्पल नंबर 9 जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 मैथमेटिक्स। प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल है और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, डिजिट बदल जाएंगे लेकिन तरीका वही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत सारे करा रखे थे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 तो उल्टा मान लेते हैं, लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती। एंड P और Q इंटीजर होते हैं और P और Q आपस में क्या होते हैं, को प्राइम भी होते हैं, यानी कि उनका HCF क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, एंड P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P1 जा P √3 इंटू Q √3Q। फिर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है 3 और Q का स्क्वायर Q का मल्टीपल कितना है, 3 है। तो हम लिखेंगे सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। देखो, अगर कोई नंबर 3 P स्क्वायर, किसी का नंबर का स्क्वायर, जैसे कि सपोज करो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 3 से डिवाइड है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 भी 3 से डिवाइड होता है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। अगर P स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो P भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब लेट, ये स्टेप है, हर क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो होते हैं, स्टेप के, ये तो फिक्स है। फिर क्या करते हैं, यहाँ P है तो आपको क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, लेट P इक्वल टू डिजिट जो भी होते हैं वो यहाँ लिख दो 3 और यहाँ R कर देते हैं। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हो जाता है P स्क्वायर, 3 का हो जाता है 9, R का हो जाता है R स्क्वायर। सिंस P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3Q स्क्वायर, हम यहाँ पर रख देते हैं। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाते हैं, 3 3 सा, तो Q स्क्वायर क्या आ जाता है, 3R स्क्वायर। इधर मल्टीपल कितना है, 3। अब वही लिखना है, सिंस Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक, अब देखो P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो P और Q का एलसीएम कितना, सॉरी HCF कितना होगा, 3 होगा। जबकि हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, सिंस P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 3 देयरफॉर HCF PQ का कितना हो गया, 3 हो गया, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। हमें तो 1 चाहिए था और ये तो 3 बोल रहा है। अगर PQ का HCF 1 नहीं आ रहा है तो वो नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, स्टैंडर्ड रिजल्ट के अगेंस्ट है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था कि वो रैशनल है वो गलत है, अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर √3 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर।
वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, दैट्स इट। बट डिजिट चेंज कर देगा, 3 की जगह 2 कर देगा, 5 कर देगा, 7 कर देगा, 11 कर देगा, डजेंट मैटर, प्रोसेस यही रहेगा, बस डिजिट चेंज होंगे ओनली, लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो उल्टा मान लेते हैं, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 2 नंबर है, तब तो ये और बड़ा होगा, बल्कि ये और छोटा होगा। ये बड़े मार्क्स में आता है और ये छोटे मार्क्स में आता है, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है। रैशनल नंबर बोला है हमने, लेट किया है, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, और पी और क्यू इंटीजर होंगे, और पी क्यू एंड एच सी एफ ऑफ पी क्यू क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये होता है कि रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को एक तरफ। 5 एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू क्यू एक रैशनल नंबर है, प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर अगर माइनस होता है तो रैशनल नंबर ही रहता है, और ये हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर है। तो क्या एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर आपस में इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, सिंस 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज़ अ रैशनल नंबर, but we know root 3 is an irrational number, hence 5 minus p upon q not equal to root 3। हो ही नहीं सकता ये आपस में इक्वल है, therefore our assumption is wrong, hence 5 minus root 3 is an irrational number। सिंपल, आराम से हो गया। यही लैंग्वेज आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, इसको करते हैं वही दोबारा। कि 3 रूट 2 एक क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसे हम पी बट्टा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। एंड पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर, और पी क्यू का एच सी एफ 1 होता है, वो आप दोबारा लिख दोगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड एच सी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1। अब लॉजिक में बता ही चुका हूँ कि रूट वाला को एक तरफ रखना होता है, बाकी को एक तरफ। इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। देखो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, एक रैशनल नंबर, और जबकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक, तो पीछे क्या लिखेंगे, सिंस p अपॉन 3q इज अ रैशनल नंबर and we know that √3 is an irrational number, therefore √3 नहीं, यहाँ पर √2 है, √2 कभी भी
p/3 क्योंकि इक्वल होगा ही नहीं। Hence, our assumption is wrong. जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। Therefore, 3√2 is an irrational number. ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो, और डिस्क्रिप्शन पे मैंने सारे वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं, उनको ज़रूर देखो, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी।